और बांके बिहारी जी हमारे सामने दर्शन सभी भक्तों को देने के लिए आने वाले हैं। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि भगवान की दृष्टि जिस पर पहले पड़ती है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को कहा था कि जा उस परमेश्वर के पास जा, अगर उसकी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप धर्म कार्य में रहो, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ। होली में वृंदावन क्यों जाते हैं? होली के समय में क्यों जाते हैं वृंदावन? क्योंकि वहां की होली बहुत अच्छी होती है। तो क्या देखने जाते हैं? होली। जब दुर्योधन गया था तो उसने क्या देखा? वो किस लिए गया था? मांगने गया था खाली। उसे ये मतलब नहीं था कि भगवान के समक्ष कैसे जाना चाहिए, कौन कैसी हमारी मदद करेगा। अर्जुन गया था भक्त अपने भगवान से मिलने, और दुर्योधन गया था एक द्वारकाधीश से मदद मांगने। तो भगवान और राजा में ये फर्क है। तो आज सभी भक्त प्रभु के दर्शन के लिए सम्मिलित हो चुके हैं, और जो भी भक्त नहीं आए हैं या थोड़ा विलंब हो रहा है वो जल्दी से जल्दी कथा स्थल पर पहुंचे। आज इतने सारे ठाकुर जी को देखकर मुझे धन्ना भक्त की कथा याद है। धन्ना भक्त अपने खेतों में पशुओं को, गायों को चराता था। तो उसके खेत के पास में ही एक मंदिर था, और मंदिर का पुजारी ठाकुर जी को प्रत्येक दिन स्नान कराकर, उसका श्रृंगार कराकर भोग लगाता था। धन्ना जो था वो उसे देखता रहता था कि ठाकुर जी को किस प्रकार ये भोग लगाते हैं, और भक्त तरह तरह के पकवान लेकर आते हैं, तो ठाकुर जी पकवान खाते हैं। धन्ना भक्त पुजारी जी के पास पहुंचा और पुजारी से कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, मुझे एक ठाकुर जी चाहिए, मैं भी अपने घर ले जाऊंगा और मैं भी भोग लगाऊंगा। अब पुजारी जी समझ गए कि धन्ना पढ़ा लिखा है, भैंस चराता है, कहाँ पाठशाला होगी। अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये लड़ बैठता है, तो इसका पागल बनाता हूं। तो पुजारी ने कहा कि धन्ना आज तो तुम्हें ठाकुर जी नहीं मिलेगा, मैं आपको कल दूंगा। अब पुजारी ने क्या किया कि रास्ते से एक पत्थर उठा कर ले आए, उसे स्नान कराकर रख दिया, और जो अपने ठाकुर जी थे उसे तो नीचे रख दिया, और रास्ते का पत्थर जो रख दिया वो ऊपर विराजमान कर दिया। धन्ना जब आए तो पुजारी से पूछा कि पुजारी जी अब मुझे पंडित जी अपना ठाकुर जी दे दो। तो जब देखा कि दो ठाकुर जी, तो पुजारी जी ने पूछा कि कौन सा ठाकुर जी लेगा? ये जो ऊपर बैठे ये तो राजा ठाकुर है, और जो नीचे बैठे वो सेवक ठाकुर है, तो कौन सा ठाकुर लेगा? बोला मैं तो राजा ठाकुर हूंगा। पंडित जी ने तुरंत वो पत्थर का जो पत्थर उठाकर लेकर आए थे मार्ग से, रास्ते से, कहते हैं ना कि तुम्हारे में तो क्या कहते हैं हमारे धर्म के लिए कि तुम्हारे धर्म में तो पत्थर को पूजते हैं। अरे हमारा ही धर्म है ऐसा कि पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, वरना और के धर्म में तो भगवान को भी पत्थर बना देते हैं। हमारे धर्म ऐसा है कि हमारे धर्म में पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, इतना प्रेम है। वरना हर किसी के धर्म में तो भगवान को भी पत्थर बना देते हैं, कोई पूजते तक नहीं है। तो धन्ना को वो राजा ठाकुर दे दिया।
धन्ना लेकर घर पहुंचा। अब भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी खाते हैं। आज तक पंडित जी के मेरे हाथ से अभी कभी ठाकुर जी ने नहीं भोग लगाया, क्योंकि मैं धन्ना जैसा नहीं। धन्ना की भक्ति रोज भोग लेकर बैठ जाती थी। उसकी माँ उसकी रोटी बांधती थी, वो रोज रोटी लेकर बैठ जाते थे और रोते थे कि प्रभु आप खाते क्यों नहीं हो, आपको लगता है तरह तरह के पकवान खाने का स्वाद हो गया, मेरी सूखी रोटी नहीं खाते हो। रोते थे और रोज रोटी गैया को खिला देते थे। धीरे धीरे कमजोर होते रहे। धन्ना उसकी माता कहती है कि बेटा तू अपनी रोटी किसे खिला देता, तू खाता नहीं है, 2 रोटी फालतू बांधती है रोज। लेकिन धन्ना सेठ रोज, धन्ना भक्त रोज रोटी गैया को खिला देते हैं कि प्रभु आप नहीं खाओगे, आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं भोजन करूंगा। एक दिन धन्ना रोटियों की पोटली लेकर बैठे रहे। ठाकुर जी आज अगर आपने भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं किया, तो मैं अपने आज प्राण दे दूं, पूरा महीना बीत गया। ऐसी क्या गलती होगी? वो पुजारी तरह तरह के पकवान लाता है, तरह तरह के भक्त वहां ले जाते, आप चाव से खाते हो। मेरे यहाँ छोटी कुटिया, इसलिए आप भोजन नहीं करते हो। धन्ना रो रही, भूख से परेशान। धन्ना ने कहा कि प्रभु आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूख से, मेरा प्राण ऐसे ही निकल जाएगा। तो भूख से प्राण छोड़ने की बजाय क्यों ना मैं तेरे सामने अपना प्राण त्याग दूं। धन्ना रोने लगे, प्रभु आ जाओ। ठाकुर जी ने जब देखा कि ये मानेगा नहीं, ठाकुर जी आए, धन्ना का हाथ पकड़ा। धन्ना जैसे ही धन्ना का हाथ पकड़ा, धन्ना रोने लगे। क्या आप ही ठाकुर जी? ठाकुर जी से पूछते क्या आप ही ठाकुर जी? ठाकुर जी भी रोने लगे। आज मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा जो मुझसे पूछता, मेरी पहचान पूछता। ठाकुर जी कहते हैं हाँ मैं ही ठाकुर, जिसे तू याद कर रहा है वही मैं। धन्ना ने कहा तो भोग लगा। ठाकुर जी रोटी खा रहे, हमारे माखन नहीं खाते, मिश्री नहीं खाते, धन्ना के रोटी खा रहे। जब 4 रोटी खा ली, 2 रोटी बची तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया कि ठाकुर जी एक तो इतने दिन में आए हो, सारा खा जाओ, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ो। रो के हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने गले से लगा दिया। कोई ज्ञान नहीं था धन्ना को। कितने ऐसे भक्त हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उसे ठाकुर जी ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे। हमें ज्ञान है, हमें पता है कि ठाकुर जी हमारे हाथ से नहीं भोग लगाए, हम रख देते चले आते। लेकिन जिसे ये ज्ञान है कि नहीं ठाकुर जी ने इनके हाथ से भोग लगाया और वो जिद पे अड़ गया, तो उसके हाथ से ठाकुर जी भोग जरूर लगाए। हमारे धर्म में कई बार हमारे सामने हमारे जितने भी भगवान है वो प्रकट रूप में साक्षात भक्तों को दर्शन भी दिया गया। जैसे ज्वाला जी तक ध्यानु भक्त को, अकबर को दिखाया था कि अपनी शक्ति में हूं, अकबर पैदल गया। तो हमारा सबसे पहले और है इतिहास पुराण सब गवाह, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता और उनकी माता कयाधु। कहते हैं भक्ति की कोई आयु नहीं होती और भक्ति की कोई सीमा भी नहीं होती। कितना भी भक्ति कर सकते हो, दिन रात हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कर सकते हो,
हम ये सोचते हैं कि अगर हरे राम हरे कृष्ण हमने किया, एक चीज छोड़ो, अभी संसारिक जीवन में कोई बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, और उसकी हम चापलूसी करते रहते हैं। सेठ जी आप तो ऐसे, सेठ जी आप बड़े दयालु, सेठ जी आप ऐसे, सेठ जी आप ऐसे। हम कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी चापलूसी कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना, खाली चापलूसी करना। सेठ जी आप ऐसे, सेठ जी आप ऐसे, सेठ जी आप ऐसे। तो उस चापलूस आदमी का कोई कार्य रुकता है? तो वो तो सेठ है जिसको चापलूसी कर रहा है। तो जो संसार का सेठ है, अगर हम उसका नाम लेंगे तो हमारा कोई कार्य रुकेगा? कोई कार्य नहीं रुकेगा। तो हमें अगर चापलूसी करनी है तो कन्हैया, कीर्तन करना, नाम करना, ध्यान करना, तो कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारा बेटा हमारे बिजनेस को चलाए, जिसका जैसा बिजनेस होगा, जैसा काम होगा, ऐसे ही। और कुछ बिजनेस भी बदल लेते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के मन में ये विचार था कि मैं जितना बड़ा दैत्यों का राजा हूं, मेरा पुत्र दैत्यों का और देवताओं का दोनों का राजा बने, इतना महान बने। लेकिन प्रभु की कृपा कुछ और थी। प्रहलाद जी को जब पाठशाला भेजी तो प्रहलाद जी भगवान के भजन में लीन हो गए, भगवान के भजन में लीन हो गए। पाठशाला में देखा कि यहां मैं दैत्यों को राक्षसी विद्या, दैत्य विद्या, माया विद्या सिखा रहा हूं। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं यहां दैत्यों को राक्षसी विद्या, माया सिखा रहा हूं, लेकिन ये प्रहलाद जी भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के सामने ले गए और उनके गुरु जी ने कहा कि ये अब हमसे नहीं पढ़ने वाला, हम इसे बताते कुछ हैं और ये सीखता कुछ है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा
कि महाराज एक बार और कोशिश करो, अगर अब की इससे ज्ञान नहीं हुआ तो फिर हम इसे मृत्यु दंड दे देंगे। प्रहलाद जी को पाठशाला में वापस ले गए। अब उन्होंने क्या काम किया कि जितने भी बच्चों की टोली है, बच्चों की जितनी भी टोली थी, जितने भी उसके सहपाठी थे, सबको उन्होंने भगवान का भजन सिखाया। अभी मैं उधर से मंदिर है हमारा जहां से कलश यात्रा निकली थी, वहां पे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहां सब हरे राम का कीर्तन करते हैं। अभी देखो एक बच्चा हमारा वहां से आया हुआ बैठा हुआ, और देखो ये कितने सुर में करते हैं, सबको सिखा दिया हरे राम का कीर्तन। कहते हैं ना, जो चीज हम सीखते हैं वही हमारे जीवन पर रहता है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सीखते होंगे कंपटीशन कैसे करना है, डांस कंपटीशन कैसे करना है, तो पहले वो नाचना सीखते हैं, फिर वो हमें नचाते हैं। यही तो होता, जो चीज सीखेगा वही तो वो करेगा। अगर भगवान का भजन सीखेगा तो भगवान का भजन करेगा, कुश्ती सीखेगा तो कुश्ती लड़ेगा, शस्त्र सीखेगा तो शस्त्र चलाएगा। तो हम अपने बच्चों को कभी भगवान राम का नाम न सुनाते, न सिखाते और ना ही लेने देते। बेटा बैठ इधर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 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 प्रहलाद जी भी ऐसे छोटे, हम हरे राम करते हैं और नारायण नारायण क्या करते हैं। यही संस्कार होना चाहिए। भगवान का नाम हर घर में होना चाहिए, राम का नाम हर घर में होना चाहिए, कृष्ण का नाम हर घर में होना चाहिए। जब प्रहलाद जी देख रहे हैं कि अपने सहपाठी को भी सिखा रहे हैं हरे राम नारायण का नाम, तो गुरु जी उनकी क्लास लेते हैं। बस शांत, गुरु जी उनकी क्लास लेते हैं। तो गुरु जी को प्रहलाद जी ज्ञान देते हैं कि महाराज आप हमारे गुरु, लेकिन आपको भी ज्ञान नहीं है। जो भगवान का नाम लेने में अवरुद्ध पैदा करे, विरोध करे, वो गुरु नहीं हो सकता। और अपने भजन में प्रहलाद जी जय जय नारायण नारायण हरि हरि,
प्रहलाद जी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और जो भगवान का नाम करे, भगवान का भजन करता है तो भगवान भी उनकी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है, जो मुझे ध्यान करता है, जिस प्रकार ध्यान करता, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, मैं भी उसका ध्यान उसी प्रकार करता हूँ। एक राधे राधे एक मोर द्वारका नगरी में आंसू भरा रोता है, भगवान के ध्यान में रोता है, और भगवान से कहता है, उनके दरबार में चौखट पर रो रहा है, लेकिन भगवान उसे देख नहीं रहे। देखो राधा नाम की क्या कृपा है, हम बार बार राधा राधा क्यों कहते हैं? राधा माता का नाम है और कृष्ण हमारे पिता। जब बच्चे को कोई चीज की आवश्यकता होती है तो किसके पास जाते हैं? माता के पास, क्योंकि माता का शब्द और नाम और संज्ञा जो भी चीज है वो उदार का दया का रूप माता होती है। तो बच्चे को अगर कोई चीज की जरूरत होगी तो माता के पास, पिताजी बहुत क्रोध दिखाते हैं तो माता के पास जाएगा कि माँ मुझे ये चाहिए। तो राधे का नाम क्यों है, कितना महत्व है? गोलोक में श्री दामा जी और राधे रानी के भक्तों में द्वेष हो गया। तो श्री दामा जी ने कहा कि मेरे भगवान, मेरे जो भगवान है कन्हैया जी, उनका महल सोने का, द्वारका सोने की, सिंहासन सोने का, मुकुट पैजनिया सोने की, सारी चीज स्वर्ण की। तुम्हारी राधे के नाम में क्या, राधे में क्या है? तो राधे के भक्त बोले कि तुम्हारे कन्हैया में कुछ भी हो, लेकिन हमारे राधे रानी के नाम में इतना महत्व है कि राधे राधे कहते ही कन्हैया दौड़े आते हैं। बोले अच्छा, राधे नाम मुक्ति का नाम है। सुखदेव जी के गुरु भी राधे रानी, उन्होंने कहा कि तू कृष्ण कृष्ण का ध्यान कर, कृष्ण कृष्ण का ध्यान किया और ज्ञानी हो गया। तो राधे नाम की महत्व, बोला अच्छा एक काम करो। श्री दामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण कृष्ण का ध्यान, मैं अपने तपोबल से कृष्ण कृष्ण का ध्यान करता हूं, जाप करता हूं, देखता हूं कि मेरे कृष्ण में कितना महत्व है, मेरे कृष्ण का नाम कितना बलशाली है, कितना महत्व है, और आपके राधे रानी का नाम कितना महत्व है, वो भी मैं दिखाऊंगा। श्री दामा जी ने ध्यान करा और कृष्ण 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 3 बार कहा। सारी जोत महल खंबे स्वर्ण में हो गए। देखो
ये मेरे कृष्ण के ठाकुर की कृपा है, क्योंकि द्वारकाधीश में, द्वारका नगरी में, द्वारकापुरी स्वर्ण की नगरी है। अब आपकी राधे रानी के नाम में क्या महत्व है ये दिखाता हूं। आपकी राधे रानी के नाम में कोई महत्व नहीं है। बोला श्री दामा जी ने कहा कि मैं अब एक कीट को लक्ष्य बनाकर राधे का नाम ध्यान करता हूं, जपता हूं, देखता हूं, देखना इसका क्या होता है। उन्होंने उस कीट पर मंत्र छोड़ा राधे नाम का, और एक बार कहा राधे, और वो कीट ने अपना प्राण छोड़ दिया राधे का नाम सुनते। देखो ये प्राण छीन लेती है राधे, राधे प्राण छीन लेती है। क्यों राधे का नाम लेती है? किसी को विश्वास नहीं हुआ, बोले नहीं आपने कोई इसमें जादू किया होगा, हम नहीं मानते। बोले अच्छा अब इस पतंगे का को लक्ष्य बनाकर मैं राधे का मंत्र मारता हूं, देता हूं। उस पतंगे का जब लक्ष्य बनाकर श्री दामा जी ने कहा राधे, जब राधे का मंत्र जैसे ही दिया उस पतंगे ने भी प्राण त्याग दिया। बोलते तो ज्यादा पीछे कर दिया, करवा तो खड़े हुए। जब राधे का नाम दिया उसने प्राण छोड़ दिया, कहा देखा आपके राधे में क्या गुण है। सब मान गए, हाँ आज से अब राधे का नाम हमें नहीं लेना, राधे का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भय से प्रीति होती है। भगवान राम समुद्र किनारे बैठकर समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, हे समुद्र देवता आप हमें मार्ग दो, लेकिन समुद्र जी नहीं मार्ग दे रहे। तब भगवान राम ने धनुष निकाला कि मुझे पता है कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है, तो भय बिना प्रीति और भय से ही सब चीज होता है। तो जब राधे नाम का भय दिला दिया सब मान गए, कहा राधे नाम का अब नहीं लेना राधे का नाम। एक छोटी सी बच्ची निकल कर आई और श्री दामा जी की धोती पकड़ ली, बाबा एक बार मुझे राधे का नाम तो सुना दो, क्यों नहीं ले लो राधे का नाम, एक बार मुझे राधे का नाम सुना। सब उस बच्चे को देखकर सहम गए कि ये बच्चे ने क्या सुन लिया और क्यों राधे का नाम ये लेना चाह रही है। बोले नहीं आप मुझे लक्ष्य बनाकर राधे का नाम ले लो। वो बिटिया रो रही है कि बाबा एक बार मुझे राधे का नाम सुना दो, एक बार मैं इन कानों से अपनी राधे रानी का नाम सुनना चाहता हूँ, मैं अपने सामने राधे रानी को देखना चाहता हूँ, ध्याना चाहता हूँ, पूजना चाहता हूँ। एक बार आप मेरे कानों में राधे रानी का नाम सुना दो, मैं आपकी सदा सदा सेवा करती हूँ। बचपन से लेकर बड़ी होकर भी आपका गुणगान करूंगी, एक बार मुझे राधे रानी का नाम सुना। श्री दामा जी कहते हैं कि पता नहीं आपको बेटा कि राधे नाम में कितना अवगुण भरा है, क्या होता है राधे नाम का। अभी आप बहुत छोटी हो, आपको ज्ञान नहीं है कि राधे नाम की कृपा क्या है। बच्चे कहते हैं कि क्या कृपा है, मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि राधे नाम की कृपा क्या है। आप मुझे लक्ष्य बनाकर राधे का नाम क्यों नहीं लेते? एक बार मुझे राधे का नाम सुना दो, बस एक बार, आपका मेरे जीवन पर बहुत अनन्य उपकार होगा। इसे बंद कर दो, साउंड बंद कर दो। आपका अनन्य उपकार होगा। आप राधे का नाम क्यों नहीं सुना रहे हो?
उस बच्चे ने कहा कि पहले मैं कीट योनि में, आपने मुझे लक्ष्य बनाकर राधे का नाम सुनाया, मेरे कीट योनि से मुक्ति हो गई। उसके बाद मैं पतंगे की योनि में गई, आपने राधे का नाम लक्ष्य बनाकर मेरे ऊपर छोड़ा और मेरी पर पतंगे की योनि से मुक्ति हो गई। अब मैं मनुष्य योनि में आई हूँ, मैं भी इस योनि से मुक्त होकर राधे रानी की ज्योत में मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे राधे रानी का नाम। जिसे इस जीवन से मुक्ति चाहिए, इस दुख से मुक्ति चाहिए, इस कष्ट से, इस कलयुग में कितना कष्ट है, कितना दुख है, जिसे इस संसार से दुखों से मुक्ति चाहिए, वही राधे का नाम